हेलो गाइस, मैं एडवोकेट मेघा उपाध्याय, योर लीगल एडवाइज़र। और आज का मेरा टॉपिक है कि यदि कोई पुलिस वाला आपको झूठे केसेस में फंसा देता है या फिर आपके खिलाफ़ कोई झूठा केस बना देता है और या फिर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ़ झूठी एफआईआर दर्ज करा देता है, तो ऐसे में अपने बचाव की स्थिति के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉल, यदि कोई पुलिस वाला आपको झूठे केस में पकड़कर पुलिस थाने ले जाता है तो सबसे पहले आप एग्रेशन में कुछ भी गलत ना करें, किसी भी तरह का पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार ना करें, किसी तरह का गाली गलौज ना दे, लड़ाई झगड़ा ना करे, क्योंकि जिससे पुलिस वाले भी एग्रेसिव होकर आपको उल्टा केस में फंसा देते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होना है। दूसरा, यदि पुलिस वाले आपके खिलाफ़ झूठा केस बनाते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए। और फर्स्ट थिंग, यदि कोई पुलिस वाले आपको झूठे केस में फंसा देते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे झूठे केस लगा देते हैं, मुकदमे दर्ज कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो आईपीसी 388 का ऑफेंस कर रहे हैं, जिसमें उनको 7 साल की सज़ा है। दूसरा, यदि वो आपको फंसाने की धमकी दे रहे हैं, ना कि वो आपको अभी फंसाए हैं, ना ही आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, केस दर्ज नहीं किए, उल्टा बस धमकी दे रहे हैं, तो वो 389 आईपीसी का ऑफेंस कर रहे हैं, जिसमें भी उनको 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि यदि आपको पुलिस वालों ने झूठे केस में फंसा दिया तो उनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराएं। यदि आप जेल में हैं और मतलब उन्होंने आपको कस्टडी में रखा, जेल में रखा कुछ दिन, तो जेल से निकलने के बाद तुरंत वकील की हेल्प लीजिए और एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर कहाँ दर्ज होगी? एफआईआर सिंपल सी बात है, पुलिस स्टेशन में तो दर्ज होगी नहीं, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला किसी दूसरे पुलिस वाले के खिलाफ़ किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो ऐसे में एफआईआर आपको सीधा कोर्ट में दर्ज करानी है। अगर आप वकील की सहायता से लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तो आप खुद भी बिना वकील की सहायता के भी कोर्ट में पुलिस वालों के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यदि पुलिस वाले आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं तो वह आईपीसी की धारा 389 का ऑफेंस कर रहे हैं, जिसमें उन्हें 10 साल तक की जेल व जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन फर्स्ट बात ये आती है कि पुलिस वाले आपको झूठे केस में क्यों फंसाना चाह रहे हैं, झूठे केस में फंसाने की धमकी किस लिए दे रहे हैं। क्योंकि वह आपको डराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए। हो सकता है उन्हें आपसे कोई पैसा चाहिए, हो सकता है उन्हें आपसे कोई वैल्यूएबल चीज़ चाहिए, कोई कीमती वस्तु चाहिए, कोई इम्पोर्टेंट थिंग, कोई इम्पोर्टेंट वस्तु उन्हें चाहिए जो उनके बहुत ही काम की है, जो आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। इसलिए वह आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम आपके खिलाफ़ झूठी कंप्लेंट लगा देंगे, एफआईआर लगा देंगे, केस बना देंगे, जिससे आप वो चीज़ उन्हें दे दें। तो ऐसे में वो अपनी ड्यूटी के खिलाफ़ जाकर कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट जाकर गलत भ्रष्ट आचरण में कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत उन पे आईपीसी 166 और 166 ए का धारा लगता है, जिसमें 166 में उन्हें 1 साल की सज़ा है और 166 ए में उन्हें 2 साल की सज़ा है। यह कब लगती है? जब वह अपनी ड्यूटी के विपरीत जाकर कार्य करते हैं। और यदि पुलिस वाले आपके खिलाफ़ झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, बिकॉज़ उन्हें झूठे केस में फंसाना, तो झूठे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवाने पड़ेंगे, जिसके लिए उनका ऊपर 167 आईपीसी की धारा लगती है, जिसमें उनको 3 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा, यदि पुलिस वाले आपके खिलाफ़ फ़ॉल्स एविडेंस तैयार कर रहे हैं, फ़ॉल्स एविडेंस बना रहे हैं, झूठे साक्ष्य तैयार कर रहे हैं, तो इसमें वह 196 आईपीसी की धारा का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें उन्हें 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा, अगर पुलिस भ्रष्ट आचरण का प्रयोग करके भ्रष्ट होकर आपके खिलाफ़ झूठी रिपोर्ट तैयार करती है, तो इसमें उन्हें 219 आईपीसी की धारा लगती है, जिसमें उन्हें 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
दूसरा, यदि पुलिस आपको रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में रखती है, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट मीन्स आपको बिना वजह पकड़ के ले जाती है और कस्टडी में रखती है बिना वजह, और बिना वजह ही आपको कोर्ट में पेश करती है, तो ऐसे में रॉन्गफुल कंफाइनमेंट लगता है, जिसमें IPC 220 की धारा लगती है, जिसमें पुलिस वालों को 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान। तो पुलिस वालों पे इतने सारे ऑफेंस एक साथ लग जाते हैं, इतनी सारी IPC की धारा उनके अगेंस्ट लग जाती हैं, जिससे उनकी ड्यूटी, उनकी वर्दी सब कुछ खतरे में आ सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप डरे ना, अपना बचाव के लिए कोर्ट में जाएं, उनके खिलाफ़ FIR दर्ज कराएं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके खिलाफ़ झूठी FIR दर्ज कर रहे हैं। पुलिस वालों को हिम्मत तब मिलती है जब उन्हें लगता है कि आप उनसे डर रहे हैं, तो आप कुछ एक्शन लेंगे, तभी पुलिस वालों को भी लगेगा कि हाँ, आपके अंदर भी हिम्मत है। उन्हें भी डर लगेगा उनकी वर्दी को लेकर, कहीं उनकी वर्दी भी खतरे में ना आ जाए, क्योंकि उनको आपकी हिम्मत दिखेगी तो वो भी कुछ करने से पहले सोचेंगे, आपसे बात करेंगे, सलाह करेंगे, आपको झूठे केस में नहीं फंसाने की कोशिश करेंगे। अगर वो फिर भी नहीं करते तो आप खुद से जाएं या वकील की हेल्प लें और सीधा कोर्ट में जाकर उन पुलिस वालों की डिटेल लेके, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके बिना पुलिस वालों को बताएं कि आपके पास क्या क्या सबूत है, क्या क्या नहीं, सीधा कोर्ट में पेश करें, ताकि उन पुलिस वालों को जो भ्रष्ट आचरण का यूज़ करके आपको झूठे केस में फंसा रहे हैं, उनको भी दंडित किया जा सके। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती रहूँ। थैंक यू सो मच।